हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -1 एंड विच पासिस थ्रू 3 और 6। ठीक है, 3, 6 हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें बतानी है, ठीक है। जिसका तो सेंटर हमारे पास क्या है, सेंटर क्या है 2, -1 है और विच पासिस थ्रू 3, 6 और 3, 6 से वो पास करता है। मतलब कि ऐसे ये 3, 6 सेंटर का कोई सर्कल का कोई भी पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है ये, ठीक है। और उससे सेंटर जो है वो पास करता है 2, -1। तो अब हमें बतानी है यहाँ पे सर्कल की क्या इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास रेडियस होती है, इसका नाम दे दिया हमने सी, इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया आर, ठीक है। तो हमें सी आर ये रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या था, मोड सी पी, यानी कि इसका क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, वही हमारे पास रेडियस आ जाएगी, कल हमने निकाला था। तो देखो आर यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -3 - 2 = 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 1 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, √50 यानी कि 5√2। हमारे पास रेडियस क्या आ गई, 5√2, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सेंटर पॉइंट क्या है 2, -1 यानी कि x-2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर। ये h कोमा के होता है ना। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी सर्कल की क्या थी, वो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। h यहाँ पे 2 है तो 2 के यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 = रेडियस का स्क्वायर यानी कि 50, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन की सर्कल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। हैविंग इट सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमारे पास सेंटर है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेंटर जो है इन दोनों के पॉइंट, जो इन दोनों में से x और y की वैल्यू आएगी, एक तो वो है और पास कर रहा है थ्रू दी ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो निकालो। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर, और पास किससे कर रहा है, ओरिजिन से कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन मान लो यही कहीं से भी पास करेगा तो मतलब वो सर्कल के ऊपर का पॉइंट होगा, तो ये ओरिजिन तो यहाँ होगा। अब हमें निकालना है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या होगा, बताओ, सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 2x - 3y + 4 = 0, 3x + 4y - 5 = 0। एक्स और वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/17, वाई की वैल्यू आ जाएगी -22/17। तो और सेंटर जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस, ये तो हमारे पास सेंटर आया 1/70 -22/17, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब यहाँ से वही रेडियस निकालेंगे तो सी पी यानी कि इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगी। और इसको रेडियस को हम सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 485/289 का स्क्वायर रूट। फिर वही स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर प्लस = r का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो इसको सोल्व करके देखना, आंसर मिल जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस विच आर डिस्टेंस फ्रॉम 4 फ्रॉम द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5। देखो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें निकालनी है। पासिंग एक्स एक्सिस पर है जहाँ पे डिस्टेंस कितना है 4, तो ये 0, यहाँ से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 4 यानी कि 4, 0। यहाँ से भी कितना होगा, -4, 0। और रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है, ये रेडियस होगी यानी कि 5। और जो क्या है, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, ठीक है। हुज रेडियस इज, ओरिजिन से तो डिस्टेंस ये 4 यूनिट हो गया, और एंड हुज रेडियस, और जिसकी रेडियस कितनी है 5 है, ठीक है। तो अब देखो जनरल इक्वेशन बताओ सर्कल की क्या होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये होती है। और रेडियस हमारे पास क्या होती है, g²
प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। ये तो रेडियस हमारे पास 5 गिवन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ। अब जब देखो ये है हमारे पास जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और उसने पासिंग पॉइंट्स दे रखे हैं एक्स एक्सिस पर, क्या 4,0 और एक -4,0। तो पहले 4,0 इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 चौके 16 -8g प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड जो अभी सोल्व करा था रेडियस वाली वो फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे रखेंगे, देखो ये आएगा ना 4 चौके 16 0, ये हो जाएगा 4 2 8, यानी कि प्लस का 8 आएगा यहाँ पे, प्लस का सी -4,0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 -8g प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 3 इक्वेशन। तो अब तीनों से हमें एफ जी और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और फिर एफ जी और सी की वैल्यू जो आएगी वो इस इक्वेशन में पुट करनी है, एफ जी और सी की वैल्यू। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की, ठीक है। आ गया समझ में। ये जो क्वेश्चन है ये आर डी शर्मा मैथ की बुक से, और जो एलिमेंट ऑफ मैथ है की बुक होती है ना, वहाँ से मैंने आप लोगों के लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 0 -1 0 एंड 0 1। वही सेम इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। पासिंग पॉइंट जब बोल दे तो इस जो हमारे पास ये इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन सर्कल की, उसमें पासिंग पॉइंट को पुट करना है। एक बार 1,0 पुट करेंगे, -1,0 0,1, 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, और 3 इक्वेशन क्या होंगी, एफ जी और सी की वैल्यू हमें देंगे। तो फिर गिवन इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट देती हूँ ताकि आप आसानी से कर सकें। सेम ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, एफ जी और सी की वैल्यू निकालेंगे। फिर बोला सेंटर और रेडियस। सेंटर तो हमें पता है -g, -f होते हैं, और रेडियस हमें पता है g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। इसमें ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट एंड हुज रेडियस इज 1। रेडियस हमारे पास 1 दे रखी है, और पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या दे रखी है 1 1 2 2, और रेडियस हमारे पास कितनी है 1 है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। अब की बार हमारे पास रेडियस गिवन है 1, पासिंग पॉइंट पुट करेंगे, वहाँ से एफ जी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट। यहाँ से देखो अब ये इसमें बोला है हु सेंटर इज ऑन द लाइन, इस लाइन पर उसका क्या है सेंटर है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंटर है, सेंटर क्या होता है हमारे पास, सेंटर होता है -g, -f। तो इस लाइन से पास करता है, तो ये पॉइंट सेंटर के जो पॉइंट होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह -g -4, ये हो जाएगा माइनस प्लस 4f इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। जब हम 3 और 7 की वैल्यू पुट करेंगे और 5 की वैल्यू उसमें एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इसमें पुट करेंगे तो वहाँ से भी 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो f और g की वैल्यू हम निकालेंगे तो वहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। पता चला जब हमारे पास लाइन पर सेंटर है तो जो सेंटर पॉइंट होते हैं हमें पता है -g, -f होते हैं, तो उस लाइन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the point 5, 5, 6, 4, -2, 4 and 7, 1 are concyclic and find its equation, center and radius। अब कॉन्साइक्लिक का मतलब बताओ क्या होता है। अगर 4 पॉइंट, देखो ये 4 पॉइंट किए ना 1 2 3 4, अगर 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है तो इसमें से जो एक पॉइंट है वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आई बात समझ में। मान लो कि मैंने 3 पॉइंट उठाए और वहाँ से मैंने सर्कल की इक्वेशन बना दी, जैसे हमने पिछले
क्वेश्चंस में बनाई थी, तो इक्वेशन जो आएगी उसमें एक पॉइंट हम उठा के पुट कर दे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से हम बोलेंगे कि ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हैं। ठीक है, आगे बात समझ में मैंने क्या बोला है। तो देखो अब मैं इसको सोल्व कराती हूँ कैसे। तो हमारे पास वही इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये होती है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। 5,5 अगर हम रखेंगे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10g 10f प्लस सी, ये क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू -50 फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम पुट करेंगे 6,4, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12g प्लस 8f प्लस सी इज इक्वल टू -52। अब जब थर्ड पुट करेंगे, थर्ड हमारे पास क्या है 7,1, ये पॉइंट लिया तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 14g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -50। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आएगी। अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एफ जी और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एफ की वैल्यू आएगी -1, जी की वैल्यू आएगी -2, सी की वैल्यू आएगी -20। ठीक है, तो इसको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन वही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस क्या हो जाएगा 4x 2gx होता है ना -2y -20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल आ गई। अब कौन साइक्लिक बताना है, तो उनमें से एक पॉइंट जो हमने पुट नहीं किया था -2,4 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे अगर x की जगह -2 और y की जगह हम 4 रखें तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो क्या आता है 2 2 जा 4 प्लस 16 -4 माइनस प्लस 4 2 जा 8 -4 2 जा 8 -20, 16 और 4 20, 8 में से 8 माइनस, ये कैंसिल। तो इसका मतलब ये कौन साइक्लिक और हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से हमें स्टेटमेंट समझ आ गई तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 4,5 एंड हुज सर्कमफ्रेंस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें बताना है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर, मतलब सेंटर तो ये लेना है, यानी कि x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हुज सर्कमफ्रेंस पास थ्रू द सेंटर एट द, जिसका सर्कमफ्रेंस इससे पास होता है, यानी कि हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट सेंटर तो हमारे पास गिवन है सर्कल का, तो रेडियस निकालो। रेडियस कैसे निकालेंगे, अब सर्कमफ्रेंस पासिंग थ्रू द सेंटर इससे पास हो रहा है, इसके सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस है। तो अब देखो सर्कमफ्रेंस यही होता ना, ये वाला सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इसकी बाउंड्री। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस जो है इससे पास होता है, तो देखो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, माइनस का हाफ करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी रेडियस, सॉरी इसको ये वाला क्वेश्चन है, इसकी रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी -2,3 -2,3 सॉरी सर्कमफ्रेंस नॉट रेडियस, और सेंटर कितना दे रखा है 4,5। तो यहाँ से सी पी निकल जाएगा, सी पी हमारे पास क्या होता है आर की वैल्यू, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी। और जो मैंने आपको बताए थे x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर दिस। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है इसने, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, इस सर्कल के साथ तो कॉन्सेंट्रिक है, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, और इस सेंटर जो ये इक्वेशन है इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका सेंटर हमारे पास क्या आएगा -4, -5। ठीक है, ये आ जाएगा इसका सेंटर। तो यहाँ से देखो अब इससे कॉन्सेंट्रिक बताना है, तो देखो x² प्लस वाई स्क्वेयर -4x -6y प्लस सी। ठीक है, सी इज इक्वल टू 0। कॉन्सेंट्रिक मतलब वो उस जो सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक कर रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो सेंटर होगा सर्कल का वो सर्कल के सेकंड इक्वेशन से पास होगा, और वहाँ से इसको कंप्लीट इक्वेशन हमें बतानी है, यानी कि x² प्लस वाई स्क्वेयर -4x -6y प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से सी की वैल्यू निकाल देंगे, 4,5 यहाँ पे पुट करेंगे, -4 और -5, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी -85।
7, तो यहीं पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। वही सेम हमें बतानी है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल बतानी है। ठीक है, विच इज कॉन्सेंट्रिक विद इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, एंड डबल इट्स रेडियस। तो ये सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड डबल इट्स एरिया, एरिया के इक्वल, एरिया का डबल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई स्क्वेयर। ठीक है, इसका एरिया 16 पाई, इसका एरिया डबल और इसकी रेडियस डबल। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं आपको एक एरिया वाला क्वेश्चन करा देती हूँ, एक रेडियस वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ से देखो कॉन्सेंट्रिक है, वही अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 12y प्लस, अब यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रख दिया। अब क्या बोला, कॉन्सेंट्रिक विद इसी सर्कल के साथ क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, तो इसके सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3, -6। तो यहाँ पे 3, -6 हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास के की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी क्या, -75। हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी -75। अब इसने बोला है डबल इट्स रेडियस, रेडियस का डबल है। तो देखो अब हमारे पास रेडियस क्या आएगी, हमारे पास जो है रेडियस वो क्या मिलेगी, रेडियस देखो पहले यहाँ से सोल्व करो। सेंटर रेडियस हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे करेंगे, सेंटर पॉइंट अभी बताए थे -3, -6, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 9 माइनस का यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रिक माना ना, तो यहाँ पे के है, प्लस की जगह क्या है के। तो के की वैल्यू अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब मैंने पीछे बताई थी वो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो अब इसने डबल इट्स रेडियस बोला, तो मैं आपको बताती हूँ तो इससे कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया माइनस का के। ठीक है, आर हमारे पास क्या है, डबल ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस की डबल गिवन है। तो यहाँ इस इक्वेशन से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आर की वैल्यू आएगी 36 प्लस 9 और ये क्या है माइनस का 15, है, सी की वैल्यू तो यही है। तो इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी √30, इसको सोल्व करके। ठीक है, अब ये √30 आ गया और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है √30 और ये इसकी क्या है डबल है, यानी कि 2√30 और ये क्या है 236 प्लस 9 माइनस के। तो यहाँ से इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो आ जाएगी -75। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर वैल्यू पुट कर देंगे, +15 जो हमने के लिया था ना, तो वहाँ पे के की वैल्यू पुट हो जाएगी। नेक्स्ट, डबल इट्स एरिया, और इसमें बोला है एरिया इक्वल टू 16 पाई। ठीक है, तो अब देखो सर्कल का एरिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो डबल इट्स एरिया, तो इसमें तो हम लेंगे 2πr²। अब सेकंड इसमें 16 पाई बोला, तो देखो ये क्वेश्चन मैं कैसे कराती हूँ। हमारे पास ये गिवन है 2x² प्लस 2y², यहाँ पे x² और y² का कोफिशिएंट पहले तो हम 1 बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 5y माइनस ये हो जाएगा 39/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया समझ, मैंने क्या किया कि x² और y² का जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाया है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से हमारे पास जो सेंटर आएंगे वो क्या आएंगे, यहाँ से हमारे पास जो सेंटर आएगा एक तो आएगा -2 और एक आएगा क्या 5/2, माइनस का 5/2। आ गई, इतनी बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है r²। अब हमें निकालनी है r, जो r है वो कैसे निकलेगी। अब इसने बोला है एरिया जो है वो कितना है 16 पाई। अब यहाँ r यहाँ से निकालो, एरिया हमारे पास कितना दे रखा है 16 पाई स्क्वायर यूनिट। तो r देखो एरिया का फॉर्मूला πr², और ये 16 पाई के इक्वल गिवन है, पाई से पाई कैंसर, r² हमारे पास कितना आ गया 16, r की वैल्यू कितनी आ गई +-
4, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आर की +-4, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। रेडियस नेगेटिव तो होती नहीं, तो नेगेटिव वाला निगलेक्ट कर देंगे, तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे 4, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। इक्वेशन ऑफ द सर्कल बतानी है विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल, जो कि हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, और इन लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा वो सर्कल जो होगा वो ट्राइंगल के जो ट्राइंगल होगा वो सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। सर्कमस्क्राइब बाय द ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालो, 3 पॉइंट चाहिए ना ट्राइंगल के लिए, तो निकालो ए बी सी। पहले इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, x + y = 6 और 2x + y = 4। इन दोनों इक्वेशन को लेके हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी इन दोनों इक्वेशन से -2,8। आप सोल्व करके देखना यही आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ भी कैसे करना है इसको, ठीक है। ये आगे फिर उसके बाद लेंगे -2,8 आ गई, फिर उसके बाद हम लेंगे 2x + y और x + 2y, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,2, ठीक है। फिर हम लेंगे क्या, ये दोनों इक्वेशन x + y और x + 2y, ये लास्ट वाले, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7,-1। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। तो ए बी सी, अब यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल हमारे पास ये बनेगा, ये हो जाएगा ए बी और सी। वेल पॉइंट क्या थे -2,8 और ये थे 7,-1 और ये हमारे पास था 1,2। अब यहाँ से इसके बाहर हमारे पास क्या बन रहा है, सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर की साइड बन रहा है, ट्रायंगल के अंदर, सॉरी ट्रायंगल अंदर बनेगा और सर्कल बाहर बनेगा, तो सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी, तो ये हो गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला x² + y² + 2gx + 2fy + c = हमारे पास क्या है 0 है, तो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ से जो 3 पॉइंट है वही बात है कि सर्कल मतलब ये पासिंग पॉइंट होंगे ना सर्कल के, क्योंकि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं ए बी और सी, है ना। तो ये इसकी क्या होगी पासिंग पॉइंट। यहाँ पे इन वैल्यूज़ को एक एक बार पुट करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी, 1, 2 और 3, एफ जी और सी में। तो वहाँ से एफ जी और सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, सेम जैसे अभी ऊपर सोल्व किया। तो हमारे पास वो गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन मैंने तो लगभग सारे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा दिए हैं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए तो इसका मतलब आपका जो सर्कल का इक्वेशन निकालने का जो टॉपिक था वो सारा क्लियर हो गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।